हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय भव अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। भाग 1 में आप देखेंगे कि उसमें आपको बेसिक बता रखा है, ठीक है। अगर आपका भाग 1 अच्छी तरह से क्लियर है तो ये आप भाग 2 समझ पाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है पुलिस की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने वहीं से निकाल के डाल रखे हैं। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, 2665 की धनराशि दो भागों में इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, ऐसा इसमें पूछा है, ठीक है। देखो ऐसा बोला है, दो भाग है, किसी धनराशि के दो भाग है, ठीक है। उसका ऐसा ही बराबर किसके हैं, पहली धनराशि का मतलब ब्याज दूसरी धनराशि के ब्याज के बराबर है, ऐसा ही है। पहली धनराशि का जो ब्याज है वो दूसरी राशि की धनराशि के ब्याज के बराबर है, ठीक है। तो अपन इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो पहली राशि से जो ब्याज निकलेगा, तो ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100 होता है, ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मूला तो आपको सभी को पता है। तो देखो आप दो भाग है इस धन के, तो दो भाग अपन कैसे मानेंगे, ठीक है। 2665 रुपये के दो भाग है, तो पहला भाग आप कितना मानो, पहला भाग मानो x, ठीक है। पहला भाग अगर 100 हो गया तो बचा हुआ कौन सा होगा, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग कैसे करोगे आप, 2665 में से किसको घटाओगे, आप पहले भाग को घटाओगे तो आपका दूसरा भाग, ठीक है। देखो इसको थोड़ी सी और अच्छी तरीके से अगर अपन समझे, अगर अपन बात करें कि मेरे पास कितने रुपये, 100 रुपये, ठीक है। अगर इसमें पहला भाग कितना मान लूँ मैं, 10 रुपये मान लूँ, पहला भाग 10 रुपये मान लूँ, तो दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा मेरा, 100 - 10 रुपये हो जाएगा, मतलब 90 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही 2665 में से मैंने पहला भाग कौन सा मान लिया, 1 से मान लिया, तो दूसरा भाग अपना कौन सा हो गया, 2665 - 1 मेरा दूसरा भाग हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्या बोला है, ऐसा बोला है कि 2665 रुपये हैं, उसमें मेरे पास पहला भाग कौन सा है, 100 रुपये है, उस पर किस रेट से, 3% की रेट से 8 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसका ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P मतलब आपका P कितना है 1 से, इंटू R कितना है 3 है, इंटू टाइम कितना है आपके पास 8 है, बटे में क्या 100, ठीक है, बराबर। ये इसका जो ब्याज आएगा वो किसके बराबर होगा, दूसरे भाग। तो दूसरा भाग मैंने क्या माना था, दूसरा भाग माना था मैंने 2665 - 1 माना था। तो दूसरा भाग कौन सा है, 2665 - 1। तो इस पे रेट क्या है, इस पे रेट है 5% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, ठीक है। अब आपके पास पहला भाग भी है और दूसरा भाग भी है। अब अपन इसको जब सोल्व करेंगे, सॉरी यहाँ बटे में क्या आएगा, 3 आएगा, बटे में सॉरी 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो इस 100 से तो ये वाला 100 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका 8x आएगा, ठीक है, बराबर। अब क्या करोगे आप 5 का मल्टीप्लाई 1 से भी करोगे और 5 का मल्टीप्लाई 2665 से भी करोगे। तो 2665 से जब आपने 5 का मल्टीप्लाई करा तो कितना है आपका आएगा 13,325 आएगा, माइनस कितना 5x। अब क्या करोगे आप 5x को बराबर से इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13x, ठीक है। और 13x बराबर किसके आएगा 13,325 से। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, आपके पास x की वैल्यू आएगी 1025 आएगी। जब आप 13 से इसको काटोगे 13,325 को तो आपका कितना आएगा 1025 आएगा। तो x बराबर आपका कितना 1025। तो वह धनराशि का पहला भाग तो क्या माना था आपने, 1 माना था, तो पहला भाग कौन सा आया आपका 1025 आया, ठीक है। आपको दूसरा भाग पूछा है, ठीक है, आपको क्या पूछा है कि तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो जो भी आपके पास टोटल धनराशि कितनी है, आपके पास टोटल धनराशि है 2665 रुपये। इसमें से जब आप पहला भाग घटा दोगे, ठीक है, तो आपके पास दूसरा भाग आ जाएगा। तो दूसरा भाग अपना कितना आएगा 1640 रुपये अपना दूसरा भाग आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है, मतलब मूलधन आपका कितना है, ठीक, मूलधन कितना है, मूलधन मतलब P आपका कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपका 1200 रुपये, ठीक है। उसके बाद वह पाता है 3 महीने के लिए एक बैंक से कर्ज लिया, उसके बाद उसने क्या पाया कि वो कितना अमाउंट कितना मिला उसको 1236 रुपये उसको अमाउंट मिला, मतलब एक्स्ट्रा जो पैसे मिले वो उसका ब्याज होगा। तो कितने रुपये ब्याज बना उसका
₹36 ब्याज बना, क्योंकि 1236 मिल रहा है, इसका मतलब ₹36 ब्याज बना। और जब अपन टाइम की बात करें तो अपने पास टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपके पास 3 माह। तो 3 माह को आप जब साल में बदलोगे तो आपको बटे में किसका भाग देना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि 3 किसका हिस्सा है, 12 का हिस्सा है। ठीक है, 3 किसका हिस्सा है, 3 12 का हिस्सा है, इसलिए आपको बटे में 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना आएगा आपका टाइम 1/4 आएगा। तो यहाँ से जब आप SI बराबर PRT लगाते हो, ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है, सबको पता है, बार बार इस फॉर्मूले को पढ़ता रहा हूँ मैं, P × R × T होता है। ठीक है, बटे में क्या 100 करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन जो आपके पास जो कुछ भी दिया हुआ है इसका मान जब आप रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो SI कितना है अपने पास ₹36 बराबर P कितना आपके पास ₹1200, मतलब मूलधन कितना है 1200, इंटू रेट तो आपको निकालनी पता ही नहीं है, और टाइम कितना अपने पास 1/4 है, तो इस बटे वाले 4 को नीचे लिख लो, इंटू कितना 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 से कटेगा 12, कितनी बार कटेगा, 4 × 12। ठीक है, अब 3 से 36 को काटना है तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो आपका R बराबर कितना आया, R बराबर आया है अपना 12%, राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है 7,300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है, का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो, अभी तक अपन ने काय पे बात करी थी, सालों पे बात करी थी। ठीक है, तो जब कभी भी आपको साल आएंगे तो सिंपल सी बात है, PRT में टाइम कितना रखोगे, जो आपको दिए हुआ वही रख दोगे आप। जब आपके पास महीने आएंगे, जैसे आपको बोला कि 4 महीने का ब्याज अभी आया था, तो 4 महीने किसके बराबर है, 4 महीने किसका हिस्सा है, ये महीने, तो कितने महीने का हिस्सा है एक साल के लिए, 12 महीने का हिस्सा है, तो 4/12 अपन ने किया। ठीक, जैसे अपने पास टाइम आया, ठीक है, मेरे को 2 दिन का ब्याज निकालना है, तो 2 दिन में कितने साल होते हैं, तो 2 दिन में 2/365 साल होते हैं। मतलब ये जो 2 है वो किसका हिस्सा है, 365 का हिस्सा है। यहाँ पे ध्यान रखना लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष होगा तो 367 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा बोला है कि 7,300, मतलब आपके पास P कितना है, अपन ब्याज आपको निकालना है, तो SI बराबर PRT/100 होता ही है। तो P आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 7,300 आपको P दिया हुआ है। ठीक है, इंटू R रखते हैं अपन, R कितनी दी हुई है आपको, R दिया हुआ आपको 5%, इंटू, ठीक है, बटे में तो देखो 100 आएगा प्रतिशत वाला, जब प्रतिशत हटाएंगे अपन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको टाइम रखना है। तो टाइम अपने को पता नहीं, टाइम कैसे रखेंगे अपन, तो देखो टाइम रखने का तरीका बताता हूँ मैं। जितने भी दिन है उन सारे दिनों को अपन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने दिन हो रहे, जब अपन मई की बात करें, मई की बात करें, ठीक है, तो मई में कितने दिन आ रहे हैं अपने, ठीक है, 11 से लेके मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो 11 से लेके जब आप 31 तक जाओगे तो कितने दिन हो जाएंगे आपके, देखो 11 से लेके 20 तक कितने दिन, 10 दिन तो ये, फिर 21 से लेके 30 तक कितने दिन, 20 दिन वो, और एक 31वां दिन। तो यहाँ से तो आपको कितने दिन चाहिए, आपको 21 दिन चाहिए। उसके बाद जून, मई के बाद जून आएगा। ठीक है, तो जून में भी 31, जून में 30 दिन होते हैं, तो ये भी आपको पूरे चाहिए, क्योंकि आपको सितंबर तक जाना है। ठीक है, उसके बाद जुलाई में कितने दिन, 31 दिन। उसके बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त में कितने दिन, अगस्त में भी आपके 31 दिन ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, और सितंबर कब तक की बोला है इसने, 10 सितंबर तक। तो 10 सितंबर तक कितने दिन होंगे, सितंबर में 10 दिन होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपके पास टोटल दिन कितने हो गए, ये टोटल दिन हो गए आपके पास 123 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 123 दिन। अगर वर्षों में इसको बदलेंगे अपन, ठीक है, तो ये दिन आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो 123 जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, वो 365 का हिस्सा है, तो 365 आप बटे में लिख दोगे। ठीक है, तो अपन इसको जब करके देखेंगे तो कितना आएगा, 123 जो बटे में था उसको बटे में अपन लिख रहे हैं 365। जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 तो ये कट जाएंगे। जब 5 से जब आप इसको काटोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 7 35, और 1 36 और 5 दिया 15, और 73 से 73 आपका कट जाएगा। तो ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा आपका, 123 रुपये आएगा। जो भी आपका ब्याज बनेगा वो कितने रुपये बनेगा, 123 रुपये आपका ब्याज बनेगा। ठीक है, दिन गिनने में गलती मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे जब अपन चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की राशि निवेश के लिए है। कितने रुपये उसके पास, 10,000 रुपये उसके पास पड़े हैं। ठीक है, अब क्या करा इसने, अब ऐसा करा 4,000 को साधारण ब्याज की 5% की रेट पे और 3500 को 4% वार्षिक दर से निवेश किया। 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया, मतलब कितना साल है आपका, वार्षिक आय पूछिए, मतलब ये 1 साल की आय की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले क्या, 10,000 रुपये से उसने कितने पे एक हिस्सा इसने निकाला, कितना 4,000 रुपये इसने बाहर निकाला। ठीक है, और एक व्यक्ति को दे दिया, किस रेट पे दे दिया, 5% की रेट पे दे दिया, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए इसने दिया है। ठीक है,
तो यहाँ से जब आप इसका ब्याज निकालोगे तो कितना ब्याज आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 चौक कितना 20। तो आपका यहाँ से ब्याज कितना आया, यहाँ से ब्याज आया 200 रुपये आया आपका ब्याज। ठीक है, कितने रुपये ब्याज आया, 200 रुपये आपका यहाँ से किस राशि पे आया, 4000 पे आया। अब क्या करा इसने, और राशि निकाली, इसमें से कितने रुपये निकाली, 3500। 4000 पहले निकाल ली, 3500 अब निकाल ली। ठीक है, और इसको किस रेट पे निवेश किया, इसको 4% की रेट पे निवेश किया 1 साल के लिए, बटे में क्या 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, और 35 चौक कितना होता है, तो 35 दूना कितना 70, और 70 दूना 140। तो 140 रुपये इसने यहाँ से कमा ली। अब क्या बात हो रही है, शेष धन को वह किस दर पर दे कि निवेशित राशि से उसे 500 रुपये का लाभ हो। ठीक है, तो 500 रुपये का उसको लाभ कमाना है। अभी तक उसने कितना लाभ कमा लिया, 200 तो ये, 140 तो ये, तो कितना हो गया आपका 340 रुपये इसने लाभ कमा लिया। तो बच कितना रहा है, और कितना कमाना है इसको यहाँ से, बाकी कितने रुपए बच रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये देखो, बाकी बच रहे हैं आपके पास, देखो 4000 तो ये हो गए, 3500 ये हो गए, तो 10,000 में से आप इन दोनों को जब घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2500 रुपये पे कमाना है उसको। ठीक है, और रेट तो आपको पता ही नहीं, रेट आपको निकालना है जो क्वेश्चन में पूछी, इंटू कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, बटे में क्या करोगे 100 करोगे। और ब्याज की जब बात करें तो उसको कितने रुपये ब्याज कमाना है, 500 रुपये की कमाने की बात हुई थी, जिसमें 340 तो उसने ऊपर दोनों वालों को मिला के कमा लिए। ठीक है, तो अब कितने बच रहे हैं, 160 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, तो बराबर इधर क्या रखोगे आप, 160 रखोगे। तो काटोगे जब इसको तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट हो जाएंगे। 25 से जब आप 160 को काटोगे, क्योंकि 25 बटे में आएगा। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा ये, 25 छंग 150, बचा कितना 10, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, जब पॉइंट लगाओगे तो क्या होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 25 चौक कितना 100, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 6.4% वार्षिक दर से उसको बचा हुआ धन उसको निवेश करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, देखो ऐसे सवाल में आप क्या करना, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। ठीक है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब ऐसा बोला है इसके अंदर, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, तो जो 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज बनता है, ठीक है, 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज बनता है वो कितना बनता है, वो उस राशि का कितना बनता है, 1/4 बनता है। ठीक है, तो देखो वो राशि अपन ने कितनी मान ली, वो राशि मान लो 1 से मान लो या फिर P मान लो, कुछ भी मान लो, वो राशि अपन ने कितनी मान ली, 100 रुपये वो धनराशि थी। ठीक है, तो उस पर जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, 100 का कितना, का मतलब गुणा होता है 100 का 1/4 मतलब 1/4। तो ये क्या हो गया था, उसका ब्याज बनता है। ठीक है, और टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 5 वर्षों का। ठीक है, और दर आपको पूछी है। तो जब आप यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, वही SI बराबर PRT वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो अपना SI कितना आया, SI है अपना 100 का 1/4, ये लिख रखा। ठीक है, अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपना मिक्स नहीं हो। ठीक है, कितना है SI अपना 100 का 1/4 बराबर, SI बराबर ये लिखते हैं अपन, तो बराबर अपना मूलधन, तो मूलधन अपन ने कितना माना, मूलधन माना है अपन ने 100 रुपये, इंटू रेट आपको पता नहीं तो रेट को क्या मान लो, R मान लो। ठीक है, रेट को कितना माना अपन ने, R माना है, ये 12 जैसा दिख रहा है, इसको अपन R बना देते हैं। और टाइम अपने पास कितना है, 5 साल का अपने पास टाइम है, बटे में क्या 100 करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो धन से धन 100 कट जाएगा, जब 1 से मानो, P मानो, U कुछ भी मानो, आप YZ कुछ भी मानो। ठीक है, तो आपका मूलधन से मूलधन तो ऑलरेडी कटेगा। ठीक है, 5 से कितनी बार कटेगा, 100, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 0 का 0, ये 20 इधर आएगा तो 4 से कटेगा, तो 20 4 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो R बराबर अपना कितना उत्तर आएगा, 5% अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर राइट आएगा अपना, 5% वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, उसकी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया है। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, वही मूलधन को क्या मानोगे आप, 100 रुपये मानोगे। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, तो टाइम मान लो आप कितना, 6 वर्ष अपने टाइम दे रखा है आपको। ठीक है, और साधारण ब्याज उसका कितना दे रखा है, उसका साधारण ब्याज दे रखा है उस राशि का 9/25, तो वो राशि कितनी मेरे पास 100, और इसका कितना 9/25। ठीक है, और पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछी, तो ब्याज की दर को अपन क्या मान लेते हैं, ब्याज की दर ही मान लेते हैं जो अपने को पूछा है। तो आप जब इस फॉर्मूले को रखोगे तो कितना आएगा, SI कितना है आपके पास, SI बराबर PRT अपन 100 सभी को रखना आता है। SI बराबर कितना रखेंगे अपन, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये अपने को इतना सा काम करना है बस, सभी जगह वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो SI कितना है आपके पास, अपने पास SI है कितना 100 का
9/25 बराबर पी कितना है, पी है अपने पास एक्स, पी मतलब मूलधन, इनटू रेट कितनी, रेट तो पता ही नहीं, तो रेट को अपन ने आर मान ही रखा है, और टाइम कितना, टाइम है आपके पास 6 साल का, बटे में क्या करते हैं अपन 100 करते हैं, ठीक है। तो मूलधन से मूलधन 100 हमेशा कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और 25 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। अब 3 से काटोगे आप तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से बाद कितना आएगा, आर बराबर आएगा आपका कितना, 3 दूना 6% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ रहा है समझ। तो एक अपना टाइप ये हो जाता है, ये टाइप थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी, ऐसा आपको पूछा है, ठीक है। अब देखो ऐसा बोला है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, 1/16 है, तो वह धनराशि आप कितनी मानोगे हमेशा, वह धनराशि कितनी मानी थी आपने, 1 से मानी थी पहले भी, ठीक है। उस पर साधारण ब्याज मतलब उस पर जो SI जो अपने को मिलेगा वो कितना है, 1/16, किसका, उस राशि का, तो वो राशि कितनी, x का 1/16, ठीक है। यदि उनमें वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर हो, ठीक है। मतलब अगर अपन ऐसी बात करें, जो r जो है अपना उसको कितना मान लेते हैं अपन, r को अपन r ही मान लेते हैं, और t को भी अपन क्या मान लेते हैं, r ही मान लेते हैं, या फिर अपन इसकी जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं अपन, अचर राशि मानेंगे, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने, कितना मान लिया, इसको मानते हैं अपन a मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम भी अपन कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की संख्या कैसी है, समान है। वापिस इसको फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो कैसे, जब आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो SI आपका कितना है, SI आपका x का 1/16 बराबर p कितना है, x है, इंटू r कितना है आपके पास, a है, इंटू t कितना है, a है, बटे में क्या 100 करा आपने, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 100 कहाँ पे जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, और बटे में क्या है 16 है ही है, बराबर कितना a इंटू ए कितना हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्क्वायर को हटाओगे, ठीक है, तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है। इस अंडर रूट में से 100 में से क्या बाहर आया, 10 बार आया, और 16 में से क्या बाहर आया, 4 बार आया, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 10 दाम 100 होता है। जब 4 से आप 10 को काटोगे तो कितना आएगा आपका, पहले 2 से काट लो, ठीक है। तो 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 2 दूना 4, और कितना बचा, 1 बचा, 1/2, तो कितना आएगा, 2 से ही 1/2 मतलब 2.5 वर्ष आपका वार्षिक दर होगी, ठीक है। और इतना ही आपका टाइम भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ये सब आपने को बताना है। तो ऐसे सवालों में क्या करना कि देखो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 8,400 हो जाता है, मतलब ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये 100% की वैल्यू नहीं है, ये 100% से ज़्यादा की वैल्यू, इसके अंदर आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 वर्ष की जब अपन बात करें तो 2 वर्ष में कितना आ रहा है, ये 8,400 मिल रहा है, सब भी होके हो जाता है ऐसा बोला, ठीक है। और 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 12,600 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो रहा है, ये 12,600 हो जाता है, मतलब कितने वर्षों में कितना बड़ा ऐसा अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिए अपन, तो 8 में से 2 गया तो कितना आएगा अपना, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 12,600 में से 8,400 जब जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा अपना 4200 रुपये इधर आएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि 6 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिल गया है, 4200 रुपये आपको ब्याज मिल गया है। तो अपन ऐसा लिखेंगे क्या, 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया हमको, 4200 रुपये मेरे को ब्याज मिल गया। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज अपन देख लेते हैं, मतलब 1 वर्ष में देखो साधारण ब्याज मतलब हर वर्ष बराबर मिल रहा है, तो इसमें 6 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 6 7 42, मतलब 1 वर्ष आपको कितने रुपये मिल रहे हैं, 700 रुपये मिल रहे हैं, तभी तो जाके 6 वर्ष में अपने कितने हो गए, 12,600 हो गए, ठीक है। तो 700 रुपये जो मिल रहे हैं ये किस पे मिल रहे हैं, ये जो 700 रुपये मिल रहे हैं वो मूलधन पे मिल रहे हैं। तो मूलधन बता सकते हो क्या कितना है, तो मूलधन अपन देखो कैसे निकालेंगे, ये जो 8,400 है, कितना 8,400 है, ये मिश्र धन है, ठीक है। मतलब इस पर मूलधन जुड़ा हुआ है, मूलधन भी इसी के अंदर है, ठीक है, और ब्याज भी इसी के अंदर है, और ये 2 साल बाद का मिश्र धन है, ठीक है। और 1 साल में पता है कितने रुपये मिल रहे हैं, 700 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 2 साल में कितने रुपये मिल गए होंगे, यहाँ पे 1400 रुपये इसको मिल गए होंगे। तो जब आप इसमें 1400 रुपये माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 7,000 रुपये आएगा। कितने रुपये आएगा, 7,000 रुपये, मतलब मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन रहा होगा मेरा 7,000 रुपये, तो मेरा मूलधन रहा होगा,
ठीक है। तभी तो पहले वर्ष कितने रुपए मिले 700, फिर दूसरे वर्ष भी कितने रुपए मिले मेरे को 700, तो कितने हो गए 1400 हो गए। तो 700 में जब 1400 जोड़ोगे तो आप तभी तो कितना बनेगा आपका 8400 बनेगा। मतलब 2 वर्ष का ब्याज आप इसमें जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और अगले और 6 वर्ष तक आप रखोगे तो 7 छंग 42, मतलब 4200 रुपये आपके और मिल जाएंगे। तो आपके पास 12600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 700 रुपये मिले हैं, किस पे मिले हैं ये 7000 रुपये मिले हैं, इंटू क्या 100 करोगे इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 7 धाम कितना 70। जो रेट आएगी वो कितने परसेंट की आएगी है, वो आएगी अपनी 10% की रेट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अपना अगला वाला। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, वह धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 1067.2 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, तो जैसा बोला है वैसा अपने को लिखना है बस। कैसा बोला है अपने को ऐसा बोला है, मतलब 2.5 वर्ष में आपको कितने रुपए में हो जाते हैं 1012 रुपये हो जाते हैं, और 4 वर्षों में कितने रुपये हो जाते हैं, और अपने पास 4 वर्षों में हो जाते हैं कितने रुपये 1067.2 रुपये। बस कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, पर कैलकुलेशन है बस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो देखो कितने वर्षों में कितना बढ़ा, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कितने वर्ष होगा आपको होगा यहाँ पर कितने 1.5 वर्ष होगा। तो 1.5 वर्ष में कितना बढ़ गया यहाँ पे 1.5 वर्ष में जो देखोगे आप, तो ये बढ़ गया आपका 55.2 रुपये बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखते हैं अपन कि 1.5 रुपये 5 वर्ष में कितना बढ़ता है, ये 55.2 रुपये बढ़ता है। इसका मतलब ये 1 वर्ष में कितना बढ़ता होगा, तो 1 वर्ष के लिए क्या करोगे आप 55.2 में किसका भाग दोगे 1.5 का भाग दोगे। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा। ठीक है, 15 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 15 तिया 45, कितना बचा 10 बचा, और 15 छंग 90, फिर कितना बचा 12 बचा, फिर पॉइंट लगा तो अपन ने जीरो लग गया यहाँ पर। ठीक है, और 15 8 120, मतलब जो 1 वर्ष में आपको जो ब्याज के रूप में मिल जाती है वो राशि कितनी होती है 36.8 रुपये होती है। तो आपने देखा होगा ये 4 वर्ष में आपके पास इतने सारे पैसे हो जाते हैं, मतलब 4 वर्षों तक आपको लगातार ब्याज मिला होगा। ठीक है, और 36.8 अगर 1 वर्ष में मिलता है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 4 वर्ष में अपने को मिला है यहाँ पर, तो 36.8 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि 4 वर्षों की ब्याज की बात हो रही है, तो अपना कितना आएगा यहाँ पे आया अपना 147.2 आया, मतलब इतने रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद ये सब जुड़ने के बाद आपका जो टोटल बना है वो कितना बना है 1067.2 बना है। तो आप इसमें से जब कितना घटाओगे 147.2 जब आप घटाओगे तो आपका मूलधन आएगा। तो मूलधन आपका कितना आया, जो मूलधन बना वो कितना बना 920 रुपये आपका मूलधन बना। जब आपने इसको घटा के देखा, आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना तो क्या करोगे इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब पॉइंट हटाओगे तो पीछे एक संख्या मतलब 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। ठीक है, और 92 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 2 चौक 8, मतलब 4 बार कटेगा है। तो आपकी जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, रेट आएगी आपकी 4% आपकी रेट आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है एक बार और देख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया, पहले 2.5 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाला। ठीक है, 2.5 वर्ष में जो टोटल ब्याज था वो कितना हो गया अपना 1012 रुपये हो गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 वर्षों में कितना हो गया 1067.2 हो गया। तो अपन ने क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, उधर कितने वर्षों में कितना ब्याज अपना बढ़ चुका है। तो अपना जो ये जो वर्ष है कितने 1.5 वर्ष में कितना ब्याज हो गया है 55.2 रुपये आपका ब्याज हो गया है। तो अपन 1 वर्ष की वैल्यू निकालते हैं कि 1 वर्ष में अपने को एक्चुअल में मिल कितना रहा है। तो जब अपन ने 1 वर्ष का ब्याज निकाला तो कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज निकालना आया आ गया अपने को 1.5 बराबर किसे रख दो 55.2 के रखा, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपके पास 36.8 आएगी। तो 1 वर्ष में आपको कितने रुपये मिले हैं 36.8 रुपये मिले हैं। जब आपने इसमें 4 का गुणा करा तो आपके पास 4 वर्षों तक का ब्याज आ गया होगा। तो 4 वर्षों तक का ब्याज अपना कितना आया था यहाँ पर 147.2 आया था। यही तो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तभी तो जाके आपका अमाउंट बना। आप चाहते तो किसका मल्टीप्लाई कर ले 2.5 का भी मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपको इसमें से घटाना पड़ता, तो आपका मूलधन था। अभी अपन ने क्या करा 4 वर्ष का मल्टीप्लाई करा, इसलिए अपन ने कहीं में से घटाया 1067 में से घटाया, तो अपना मूलधन कितना बना यहाँ पर 920 रुपये बना। मतलब आपको प्रति वर्ष 920 रुपये पर आपको कितने रुपये मिलते हैं 36.8, मतलब 36.8 जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है 920 का हिस्सा है, और कौन से प्रतिशत वाला हिस्सा है। तो प्रतिशत के लिए अपन का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आया अपना 4% अपना राइट आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज की दर पर
और शेष रुपये 4% की दर पर उधार दे दिए। उसने 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की रेट पर कितने रुपए उधार दिए थे। देखो अपन ने क्या करा था, इससे पहले मैंने जो सवाल कराया था सबसे फर्स्ट वाला, उसमें क्या करा था, 2000 रुपये के 2 हिस्से करे थे मैंने, ठीक है। पहले हिस्से को 100 माना था, तो अगला हिस्सा कितना हो गया था 2000 माइनस 100, मतलब 2000 में से आप घटाओगे तो आपका दूसरा हिस्सा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ पे कुछ हो रही है। ऐसा हो रहा है कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज बना था, कौन सा, पहले वर्ष का जो अपना ब्याज बना है, ठीक है, पहले वर्ष का जो ब्याज बना है प्लस दूसरे वर्ष का जो ब्याज बना है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना रुपये आएगा, 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो जाएगा 92 रुपये हो जाएगा। मतलब कुल ब्याज अपने पास कितना बनाना है आपको, 92 के बराबर आपका टोटल ब्याज हो जाएगा अगर इन दोनों का आप जोड़ोगे। तो अपन क्या, क्यों ना अपन यहाँ पे PRT अपन 100 रख के निकाल लें, ठीक है। ये तो पहले साल का ब्याज निकाल लेंगे अपन, यहाँ से अपन दूसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के बराबर किसके रख देंगे अपन, 92 के रख देंगे, ठीक है। अब अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि P बराबर कितना माने, R बराबर कितना माने, T बराबर कितना माने, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था कि अगर एक व्यक्ति के पास अगर 2000 का एक हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 500 रुपये, ठीक है, एक हिस्सा कितना है 2000 का 500 रुपये, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 2000 माइनस 500 होगा, ठीक है। मतलब 2000 माइनस 500 कितना 1500 होगा, ठीक है। ऐसा बोला कि 2000 का एक हिस्सा 100 रुपये है, तो बाकी कौन सा होगा, तो 2000 माइनस 100 होगा। ऐसे मैंने बोला कि 2000 का वो हिस्सा कितना है 100 रुपये है, तो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा 2000 माइनस 100 होगा। ये दूसरा हिस्सा होगा, पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये बचा हुआ हिस्सा होगा, ठीक है। ऐसे अपने को करना है। देखो क्या करेंगे अपन, ठीक है। पहला धन कितना है, पहला धन अपन ने कितना रुपये माना है 100 रुपये पहला धन है, ठीक है। और इस पर आपको किस रेट से पैसे मिल रहे हैं, 5% की रेट पे पैसे मिल रहे हैं, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, बटे में क्या 100, ठीक है। ये तो पहले साल का ब्याज अपना यहाँ से आ गया, प्लस अब दूसरे साल का ब्याज भी मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। तो दूसरे साल का ब्याज कैसे जोड़ूंगा, तो दूसरे साल के पैसा मूलधन कितना है जो बचा हुआ, मतलब 2000 माइनस x, किस रेट से, रेट है अपने पास 4% की, इंटू क्या 1, बटे में क्या आएगा अपना 100 करते हैं अपन, बराबर कितना 92। अगर इन दोनों के ब्याज को मैं जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, 92 के बराबर आएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों आपके पास एक सीक्वेंस बन गए, दोनों सूत्र बन गए हैं, ठीक है। इनमें से आप क्या करोगे, कॉमन निकालने की कोशिश करोगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपके पास 100 कॉमन आ रहा है बस, और ऊपर से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कितना कॉमन आया आपके पास, 1/100 आपके पास कॉमन आया है। 1/100 अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा अपना, अंदर बचा है 5x प्लस, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 2000 से करोगे तो कितना आएगा अपना 8000 आएगा, माइनस कितना 4x बराबर कितना है 92 है, कंप्लीट, ठीक है, बराबर कितना 92। अब अपन थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। x का मान अपने को निकालना है। अब क्या करा अपन ने, ये जो 100 है, ठीक है, ये 100 को आप 92 के पास भेज दो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9200 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है 5x और 4x, तो 5x में से 4x गए तो कितने बचे आपके पास, केवल 1 से बचा, प्लस कितना 8000, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है तो 8000 को आप उधर ले जाओगे, ठीक है। 8000 को जब आप उधर ले गए तो 9200 में से माइनस होगा तो 1 बराबर आपके पास कितना आएगा 1200 आएगा। तो वह धन क्या था मेरा, देखो क्या बोला इसने, 5% की दर पर उधार दिए गए। तो 5% की दर पर कौन से वाले उधार दिए थे मैंने, पहले वाले 100 वाला ही दिया था मैंने। तो वह धन का पहला हिस्सा क्या हो जाएगा मेरा 1200 रुपये हो जाएगा। अगर दूसरे हिस्से की बात करता है तो क्या करोगे आप, 2000 में से 1200 घटा लोगे तो जो आपके पास बचेगा वो दूसरे वाले का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुण 20,000 रुपये अपने दोस्तों को उधार देता है, पहले दोस्तों को 12,000 रुपये देता है। तो पहले दोस्तों को 12,000 रुपये दिया, किस रेट पे दिया उसने, 12,000 रुपये जो दिया है उसने 8% की रेट पे दिया है, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए उसने दिया है, बटे में क्या 100, ठीक है। वो पहले दोस्तों को 12,000 रुपये 8% की रेट पर देता है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या करा, जो पहला दोस्त था वो कितने रुपये ले गया, वो ले गया 12,000 रुपये ले गया वो, ठीक है। और किस रेट पे ले गया वो ले गया है अपना 8% की रेट पे ले गया, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ले गया, ठीक है। बटे में क्या 100। तो यहाँ से उसने कुछ ब्याज कमाया होगा, कितना ब्याज कमाया उसने, तो 2 जीरो कट गए अपने, 12 8 कितना 96, और 1 जीरो बचा हुआ, ये लगा देंगे अपन 120 वाला, ठीक है। तो मतलब 960 रुपये तो उसने यहाँ से क्या कर लिए, ब्याज के रूप में कमा लिए। अब क्या हुआ, अब ऐसा बोला है इसने कि वह अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। तो 20,000 का 10% कितना
मतलब वो 2000 रुपये कमाना चाहता है, जिसमें से उसने पहले दोस्तों से कितने कमा लिए, 960 रुपये कमा लिए, बाकी कितने बच रहे हैं, 1040 रुपये उसको कमाने हैं। ठीक है, 1040 रुपये कमाने हैं उसको। ठीक है, अतः उसे शेष राशि को, तो शेष राशि कितनी बच रही है, एक दोस्त को अगर 12,000 दे दी तो बाकी कितनी बच रही होगी, बाकी बच रही होगी अपने पास 8,000 की राशि बच रही होगी। ठीक है, तो 1040 रुपये उसको ब्याज के रूप में प्राप्त करना है, तो SI बराबर कितना आएगा, आप SI की जगह क्या रखोगे आप, क्योंकि SI तो प्राप्त करना है उसको, मतलब साधारण ब्याज प्राप्त करना है कितना, 1040 रुपये, और किस पे करना है वो 8,000, मतलब मूलधन कितना 8,000, रेट आपको पता नहीं है, टाइम कितने साल का टाइम है अपना 1 साल का, बटे में क्या करते हैं अपन 100 करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 8 एकम 8, फिर 2 बचा और 8 दिया 24, मतलब जो अपना राइट आंसर वो आएगा कितना 13% अपनी दर उसके लिए होना चाहिए। तो आपको कितने रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, 1040 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और ऐसा करके आप टोटल 960 तो आपने इससे कमा लिए हैं, 1040 इससे कमा लिए, टोटल मिलकर आप कितना कमा लोगे, 2000 कमा लोगे, या फिर 20,000 पे आप कितना कमा लोगे, 10% कमा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो देखो इस टाइप के सवाल में अपन क्या करेंगे, ऐसा बोला है कि एक धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, मतलब 2 साल से ज़्यादा अगर आप पैसे रखोगे तो आपका ब्याज कितना लगेगा, 6% लगेगा। और 6 वर्षों के बाद जब कितने भी वर्षों के लिए आप राशि रखोगे तो आपको किस रेट से मिलेगा, वो 8% प्रति वर्ष की रेट से ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज कितना है, 1120 रुपये है, तो धनराशि क्या थी, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो धनराशि अपन कितनी मानेंगे, धनराशि मानेंगे अपन 100 रुपये, वह धनराशि थी, कितनी थी, वह धनराशि थी अपने पास 100 रुपये धनराशि थी। ठीक है, अब 100 रुपये में से हुआ क्या, जब आप कितने वर्षों के लिए लेते हो, 2 वर्षों के लिए लेते हो, मतलब टाइम कितना है 2 इंटू आर कितना है, आर है अपना 4। ठीक है, तो आपका रेट जो रेट आएगा वो रेट परसेंट आएगी, वो कितनी आएगी 4% की रेट आएगी, बटे में क्या 100 प्लस। ठीक है, अब वही धनराशि, ठीक है, अब तदुपरांत 4 वर्षों के लिए, फिर जब 4 वर्षों के लिए मैं रखूँगा, ठीक है, और तो किस रेट से मेरे को पैसे मिलेंगे, 6% की रेट से पैसे मिलेंगे, बटे में क्या 100 प्लस। अब क्या बोला, 6 वर्षों के बाद अगर मैं रखूँ, 4 वर्ष तो ये 2 वर्ष पहले वाले और 4 वर्ष अभी वाले, ठीक है, 6 वर्षों के बाद अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो मेरे को रेट क्या मिलेगी, 8% की रेट मिलेगी। तो ऐसे करके मैंने 9 सालों की पूरी अवधि के लिए उस धन को रखा। तो 9 सालों में से कितना हो गया मेरा, 2 साल तो ये हो गए और 4 साल ये हो गए, तो कितने 6 साल हो गए। तो बच कितने रहे मेरे, 3 साल और बच रहे हैं। ठीक है, तो कितने साल और बच रहे हैं, तो जो राशि बच थी मेरे पास उस पर कितने साल के लिए ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, और किस रेट से मिलेगा मेरे को, 8% की रेट से मिलेगा, बराबर क्या, बटे में क्या 100, और आप इसके बराबर क्या रखोगे, इसके बराबर आपका टोटल ब्याज कितना है 1020। क्योंकि देखो ये ब्याज, ये भी ब्याज और ये भी ब्याज, तीनों ब्याज का जोड़ोगे तो कितने किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1120 रुपये के बराबर आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है सोल्व करना, बट आसान है। देखो उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो, तो ऊपर वाली लाइन में से अपन कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर में से अपन ने क्या कॉमन निकाला, एक तो 100 कॉमन निकाला, ठीक है, और क्या कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला, और कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। बटे में क्या, बटे में कितना मेरा 100 भी मैंने कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि 100 सबके बटे में आ रहा है। ठीक है, तो अंदर देखते हैं अंदर क्या बचता है। अंदर बचा अपने पास कितना, 4 तो कॉमन आ गया इसमें से देखा सबसे पहले अपन ने, तो 4 तो कॉमन चला गया, तो बच क्या रहा है, 1 से भी चला गया, तो बचा क्या, केवल 2 बचा, प्लस देखो अब 4 कॉमन चला गया, 1 से भी कॉमन चला गया, 100 भी कॉमन चला गया, तो क्या बचा है 6 बचा, प्लस 1 से कॉमन चला गया, 100 कॉमन चला गया, इसमें से 4 कॉमन चला गया, तो कितना बचा, 2 बचा, मतलब 4 दूना 8 होता, तो कितना बचा, 2 बचा, 3 दूना 6 यहाँ से बचा है, बराबर कितना 1120। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा अपना, 6 और 6 12 और 13 14, मतलब इंटू कितना आएगा अपना, इंटू 14 किया। ठीक है, तो 14 कहाँ पे जाएगा, 14 जाएगा 1120 के बटे में जाएगा। ठीक है, तो जब आप बटे में कितना लिखोगे इसको, 14 इसके बटे में आप लिखोगे। ठीक है, अब आपको 1 से का मान निकालना, तो 100 को भी कहीं भेजना पड़ेगा, तो 100 किधर जाएगा, 100 जाएगा अपना ऊपर जाएगा। ठीक है, और 4 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो यहाँ से अपना पूरा 1 का मान अपना 1 से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ठीक है, तो 1 से अपने पास कितना बचा, 1 से बराबर जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती है। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो कैसे काटोगे, 7 से काटोगे तो 7 से काट लो, 14 से काट लो इसको, तो 14 8 कितना 112, और 0 का 0 लगा दो इसके पीछे। 4 से काटो कितनी बार कटेगा है, 4 दूना 8, मतलब 20 बार में कटेगा। तो 1 से बराबर अपना कितना निकल के आया यहाँ से, वो धनराशि कितनी थी 20। तो ये इंटू 100 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और इसमें बढ़ा दो आप, तो धनराशि कितनी थी आपके पास, 2000 रुपये वह धनराशि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला सवाल है। ठीक
ठीक है। एक बैंक के एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है तो ब्याज की दर कितनी है। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला मैं पहली बार फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि इससे करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आपको दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, वो जो एन वाली बात कही थी मैंने, ठीक है, जो एन जो आगे आएगा ऐसा मैंने पहले बताया था, तो एन की ज़रूरत अपने को यहीं लगने वाली है। तो जब 2 गुना बोले, 3 गुना बोले, 4 गुना, 5 गुना राशि ऐसा जब वो बोले तो क्या करना अपने को, एक फार्मूला लगाना है। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, दर प्रतिशत बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लगाना है। क्या है, R% बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100 है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से जब दर निकालना, तो जो n है, ये n क्या दर्शाता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जैसे 2 गुना बोलेगा तो कितना रखोगे 2, 4 गुना बोलेगा तो कितना रखोगे 4, 5 गुना बोलेगा तो कितना रखोगे 5। तो यहाँ पे कितना बोला है, साधारण ब्याज की किस दर पर, तो दर आपको पता ही नहीं, दर तो मेरे को निकालना है, तो दर तो मेरे को पता ही नहीं, दर की जगह दर रहने दो। n-1, तो n कितना है आपके पास, दोगुनी राशि देता है, तो 2 रखोगे n की जगह। तो 2 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बटे में t कितना है आपके पास, t कितना है, t है आपके पास 5 वर्ष है, t मतलब टाइम इंटू क्या 100, ठीक है। तो देखो 2 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बटे में क्या 5 इंटू कितना 100, ठीक है। तो 5 से कितनी बार कटेगा 100, 5 दूना 10, मतलब जो भी रेट आएगी वो क्या रेट आएगी आपकी, 20% की रेट, राइट आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, छोटा सा सूत्र है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है जो जैसा अपन ने अभी किया है, वही काम अपने को करना है। दर प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ मैं, n-1 अपॉन t इंटू 100। ध्यान रखना 100 और t में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं 100 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे क्या आएगा t आएगा। तो दर तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, 3 गुनी हो जाए ऐसा बोला तो 3 - 1 करो, क्योंकि n की जगह कितना रखोगे आप 3 रखोगे, तो 3 - 1 करोगे कितना आएगा 2, बटे टाइम कितना है 25 है, इंटू क्या 100। तो 25 से जब आप काटोगे कितनी बार कटेगा, 25 चौक 100, 4 दूना कितना 8% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो कब कितने वर्षों में ऐसा पूछ लिया है, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वही आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो 3 गुना 4 गुना जब भी आए तो ये इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो n-1 अपॉन कितना t इंटू 100 वाला फॉर्मूला ही आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो रेट आपको यहाँ पे दे दी है, तो रेट की जगह रेट रख दो। रेट कितनी दे दी आपको, 25% रेट दे दी, बराबर n-1 कितना है 3 गुनी हो जाए, मतलब 3 - 1 करोगे, n की जगह 3 गुनी, तो 3 - 1 करोगे कितना 2, t तो आपको पता नहीं, मतलब t की जगह t रहने दो, टाइम तो आपको पता ही नहीं, इंटू क्या करोगे 100 करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे तो आपको किसका मान निकालना, t का मान निकालना, तो t को इधर ले जाओ और 25 को इधर लेके आ जाओ। तो t बराबर कितना हो जाएगा अपना 200, 100 का गुणा 200 हो जाएगा, बट 200 बटे कितना 25, तो 25 से जब आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 25 8 200, तो t बराबर अपना कितना आया 8 वर्ष अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंपल से क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो ये साधारण ब्याज है, सिंपल सी बात है, इसमें 2 लैंग्वेज है। इस सूत्र को आपको कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार, एक बार तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा और दूसरी बार आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अपन कैसे लगाते हैं, सिंपल सी बात है, कितने वर्षों में, क्या पूछा है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो 10 वर्षों में अपनों की दुगुनी हो रही है वह धनराशि, तो अपन यहाँ से एक काम करते हैं, रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज से अपन चलते हैं, 10 वर्ष में अपने से दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था रेट % का फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूँ मैं, देखो इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए आपको, ठीक है, इसी क्लास में आपको याद हो जाए। तो रेट % आपके पास कितनी, रेट % बराबर क्या होता है n-1 अपॉन 100। इस फॉर्मूले की अपने को बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूले पे नाम क्यों, केवल एक ही फॉर्मूला बनता है अपना ये वाला, ठीक है। तो रेट % आप कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगुनी हो जाती है, तो यहाँ से अपन रेट % निकालेंगे। तो रेट % नहीं है अपने पास, तो उसको आर बार रहने दो, दुगुनी हो जाती मतलब 2, तो n की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 - 1 करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, बटे में क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 100 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा t आएगा, बटे में कितना टाइम आएगा। तो जो टाइम है वो कितने वर्ष है अपने पास 10 वर्ष है, इंटू क्या 100, तो 1 0 से 1 0 काटोगे तो r बराबर कितना आएगा अपने पास 10% आ जाएगा। मतलब यहाँ से अपनी रेट कितनी आ गई है
10% आ गई है। ठीक है, तो पहला काम अपना यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब अगला वाला काम अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगला वाला क्या बोला है, साधारण ब्याज की उसी दर से, किस दर से, जो अपन ने पहले निकाल ली 10%, उसी दर से अपने की 3 गुना होने में कितना समय उसको लगेगा। तो वापस से अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 8% बराबर n-1/t इंटू 100। उसी दर से मतलब किस दर से, 10% की दर से। तो 8% बराबर कितना है अपना 10 है, बराबर कितने गुनी होने में, 3 गुनी होने में। तो एन की जगह कितना रखोगे, 3 - 1, तो 3 - 1 करोगे जब आप तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना समय लगेगा, तो समय तो पता नहीं, उसकी जगह टी मान लो इंटू क्या 100। अब आप टी को इधर ले जाओगे और 10 को नीचे लेके आओगे। ठीक है, तो टी तो चला गया भैया इधर, और 10 कहाँ पे आ गया, टी की जगह आ गया, इंटू क्या 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 10 दूना 20 आपका राइट आंसर होगा। कितने वर्ष लगेंगे आपको, 20 वर्ष उस राशि को कितने 3 गुना होने में लगेंगे। एक बार और इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, पहले अपन ने क्या करा, 10 वर्ष में अपने आप की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ से क्या करा अपन ने, एक बार फॉर्मूला लगा के उसकी रेट निकाल ली, दर प्रतिशत अपन ने निकाल ली, आर अपन ने निकाल लिया। साधारण ब्याज की उसी दर से, किस दर से जो अपन ने निकाली है। ठीक है, वही दर का मान अपन ने यहाँ पे रख दिया 3 गुनी होने में। ठीक है, तो 3 गुनी मतलब 3 - 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 - 1 कितना, 2 बटे में कितना टी तो अपने को पता ही नहीं, इंटू 100 करा तो अपना कितना उतर आया, टी का माना है अपना कितना 20 वर्ष अपने को यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, सरल ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है जो अपन पिछली बार कराया, तो 2 बार लैंग्वेज बोली गई है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी यहाँ से यहाँ से तक है। तो अपन पहली लैंग्वेज का काम कर लेते हैं, इस वाली लैंग्वेज का अपन काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एक धनराशि 7 वर्ष में ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। जहाँ पर भी आपको 2 गुनी दिख जाए, 3 गुनी दिख जाए, 5 गुनी दिख जाए, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद आना चाहिए, कौन सा वाला, आर बराबर कितना होता है, n-1/t इंटू 100 होता है। ठीक है, तो क्या है, 7 वर्ष में सरल ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो दर तो आपको पता ही नहीं कितनी हो रही, 2 गुनी हो रही है, मतलब n की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, इंटू क्या 100। कोई समस्या वाली बात नहीं है, नहीं कट रहा तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आर बराबर अपना कितना आएगा, आर बराबर आया अपना 100/7 आया। तो पहला काम तो अपना ये वाला हो गया। अब अपने को दूसरा वाला काम करना। दूसरे काम में क्या बोला है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी आपको होना है, ऐसा आपको बताया। तो वही आप वापस से फॉर्मूला लगाओगे, आर बराबर क्या, n-1/t इंटू 100। तो दर तो आपको कितनी मिल गई, यहाँ से 100/7 मिल गई है, बराबर n-1 जब आप करोगे कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ऐसा इसमें पूछा है। ठीक है, तो n-1 कितना है, 4 गुनी हो जाएगी। तो ठीक है, तो 4 में से क्या करोगे आप, 1 घटाओगे, क्योंकि n-1 करना है आपको। तो 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बटे में क्या, टाइम तो आपको पता ही नहीं है, इंटू क्या करते हैं अपन 100 करते हैं। तो आपको किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो टी को भेजो इधर, तो टी तो कहाँ चला गया, 100 के स्थान पे टी चला गया, बराबर। तो 100 भी कहीं ना कहीं चला गया होगा, तो 100 कहाँ पे आ गया, टी के स्थान पे आ गया। ठीक है, और 7 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, मतलब 7 यहाँ पे आ गया, इंटू क्या 100 तो इसका लगा हुआ, ये 100 से 100 कट जाएगा। तो टी बराबर कितना आएगा अपना 7 या 21 वर्ष अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने इतने क्वेश्चन थे आज। ठीक है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इससे आप जो आगे मेरे जो वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, आगे जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आएगी। और जो एमपी पुलिस से जो नियमित जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने क्या करा है, पेपर में से देख के, जो 54 पेपर से मैंने जो सेट सोल्व किए हैं, और मैं आपको लैपटॉप पे भी करवा रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे भी आपको इसके सेट सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी इसको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई भी इसके निमित्त जो सवाल है, जो आपको सवाल पूछना है कि भैया मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया सर, यहाँ से बता दो, तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपन कल कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना बेसिक से है, इसलिए कल सभी उपस्थित रहें। ठीक है।